आज्ञा चक्र में चमत्कारिक शक्तियों का परिचय करवा रहा हूं। देखो, हमें कुंडली जागरण करना पड़ता है। उस कुंडली जागरण के लिए सप्त चक्र है शरीर में, 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों का जो है जागरण किया जाता है, उनका शोधन किया जाता है, उनका परिष्कार किया जाता है। तो इस जो आज्ञा चक्र है वो मणिमुकुट, सब चक्रों का ताज है, मणियों का मुकुट है। इसलिए अगर कुंडली जागरण करना है, सिद्धि प्राप्त करना है और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करना है तो आज्ञा चक्र की सिद्धि प्राप्त करना परम आवश्यक है। इसका नाम आज्ञा चक्र क्यों पड़ा? क्यों कि ये आज्ञा देता है। इसकी आज्ञा से शरीर की समस्त शक्तियों का संचालन होता है, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र द्विदल पद में, आज्ञा चक्र में कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। कितने? 2 दल होते हैं। आज्ञा चक्र कमल है ना, कमल का फूल है ना, इसमें 2 दल होते हैं। कौन कौन से 2 दल? हम और शम। कितने दल? एक के ऊपर हम और एक के ऊपर शम, ये 2 दल है। इसकी कर्णिका के अंदर नाद के ऊपर जो है शिव रहते हैं, सदा शिव, भगवान शंकर। इन्हें इतर जो है, ये जो कर्णिका है ना, कर्णिका किसे कहते हैं ये बता दे। कर्णिका का मतलब है जो कमल का फूल है उसकी जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियों के बीच में गोल गोल घेरा है जिसमें पराकण होते हैं, लेकिन इसमें पराकण ना होकर के इतर शिवलिंग होता। कौन सा शिवलिंग होता है? इतर शिवलिंग जो है इसमें निवास करते हैं। और इतर शिवलिंग के पास में माँ हाकनी नाम की शक्ति, कौन सी? हाकनी नाम की शक्ति निवास करती है। इसलिए हमें इनकी सिद्धि करनी पड़ती है। देखो भाई, ये आज्ञा चक्र है, ये कहाँ पर है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 भौवे हैं, इनको भौं कहते हैं। और ये 2 भौं, ये इस भौं की ये हड्डी, इस भौं की ये हड्डी, ये दोनों हड्डियां आकर के यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर एक गांठ बनती। क्या बनती है? एक गांठ बन जाती है। उस गांठ को ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही आज्ञा चक्र, यही क्या है? यही आज्ञा चक्र है। इसी के ऊपर हमें ध्यान करना पड़ता है। अब आज्ञा चक्र से क्या प्राप्त होता है ये मैं बता रहा हूं। देखो, आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति होती है कि परकाया प्रवेश किया जा सकता है। परकाया प्रवेश का मतलब क्या? आदमी का शव पड़ा रहता और निर्जीव है, लेकिन जो इसकी साधना कर लेता है, आज्ञा चक्र में सिद्ध हो जाता है, बौद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है, उस मृत शरीर में भी प्रवेश कर देता है, संजीवित हो जाता है। इतनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति इसमें है। वह सर्वज्ञ बन जाता है। जो आज्ञा चक्र को सिद्ध कर लेता है वह सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सब, और सब शास्त्रों का अज्ञ मन ज्ञानी, अज्ञ मन ज्ञानी, सर्वज्ञ बन जाता है। गीता में लिखा है नहीं, समदर्शी होना चाहिए अर्जुन। तो आदमी जब इसको सिद्ध कर लेता है, साधक योगी जो आज्ञा चक्र को सिद्ध कर लेता है वह समदर्शी बन जाता है। क्या बन जाता है? समदर्शी बन जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 चीजें हैं ना। ये मनसा वाचा, मन से, वचन से और कर्म से परोपकार क्या बनता है? उसमें वो गुण आ जाता। किसमें? दयावान का, दया का, परोपकार का, दूसरों की उपकार करना चाहिए, वो गुण आ जाता है। तो जो है वह मनसा वाचा कर्म से परोपकार करने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात तो परम सिद्ध, वह परम सिद्ध पुरुष, पुरुष नहीं कहलाता, फिर परम सिद्ध योगीश्वर क्या कहलाता? परम सिद्ध योगीश्वर कहलाता है। और सारी सिद्धियां उसके चरण कमल में वंदन करने लग जाती है। इतना ही आज्ञा चक्र चमत्कारिक चक्र है, इसलिए सप्त चक्रों का इसे सिरताज कहते हैं भाई।
आज्ञा चक्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो कहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको। और इसके अंदर क्या है? इतर शिवलिंग है, अक्षर कितने? 2 हैं, हम और स। और इसको गुरुपीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु की पीठ भी यहाँ है शास्त्रों में लिखा नहीं, वो ये गुरुपीठ यहीं पर है। इसको त्रिकूट भी कहते हैं, इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। भाई त्रिवेणी क्यों कहते हैं? देखो ये मूलाधार से 3 नाड़ें निकलती है नहीं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों अलग अलग निकलती है, लेकिन यहाँ आते आते, यहाँ पर आते आते ये मिल जाती, तीनों मिल जाती है। इसलिए जैसे प्रयाग में त्रिवेणी है ना, नहीं है प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती का मेल होता है, उसे त्रिवेणी कहते हैं। कुंभ का मेला बढ़ता है ना, उसे त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी भी कहलाता है। तो ये परम पवित्र स्थान, कैसा परम पवित्र चक्र है, इसकी साधना करना, साधक को लग्न रख करके प्रतिदिन इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना करने के लिए सबसे बढ़िया उत्तम तो खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा। खेचर का मतलब होता है आकाश। ये जो है ना, ये हमारी जीभ को उल्ट करके ये कंठ को है जो छिद्र है उसमें लगा दो और आंखें बंद नहीं करना, अर्ध खुली आंखें हो। कैसी आंखें हो? अर्ध खुली आंखें हो, और ओम मानस ओम का जाप करना है। इसकी सिद्धि करने से क्या होता है? भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है साधक। किसका ज्ञान हो जाता है? भूतकाल में क्या, वर्तमान में क्या, भविष्य में क्या, त्रिकाल दर्श क्या बन जाता है? 3 काल का दर्शक बन जाता है। और जो धरती में छिपी हुई शक्तियां है, जो हमारे अंतरतम शरीर में, अरे शरीर है ना, इसमें ये शक्तियों का तो भंडार है, महाकुंडली तो शक्तियों का भंडार है ना, है? वो सब शक्तियों के भंडार खुल जाते, कपाट खुल जाते हैं, और सब शक्तियां, ऊर्जा, सब निधियां उसको प्राप्त हो जाती। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, वशिता, ऐसी सारी जो है ये निधियां कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ये सब निधियां उसको प्राप्त हो जाती। भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। जो क्या करता है? खेचरी मुद्रा। क्या करता है? खेचरी मुद्रा कर कहते हैं। निर्वाण नाद बिंदु यहाँ है, नाद है, और नादान से ही वायु की उत्पत्ति हुई। और जब आदमी इसकी सिद्धि कर लेता है और वायु को नाद में लय कर लेता है, तो उसको निर्वाण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्वाण, मोक्ष उसको प्राप्त होता है। इतनी चमत्कारिक शक्ति इसमें है। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, और इसका अभ्यास करने की बहुत बड़ी चीज है भाई। त्राटक करो। क्या करो? त्राटक। त्राटक का मतलब क्या? सबसे पहले तो विधि बता देता हूँ। सबसे पहले तो छोटे से दीपक को दीपक लगा दीजिए, और उसके सामने आप टकटकी लगा के देखिए, अभ्यास होगा ना। उसके एक छोटा काला बिंदु लगा दीजिए सफेद पर, उस पर टकटकी लगा के देखिए, अभ्यास की बात कर। और उसके बाद में सूर्य त्राटक, सबसे बड़ी बात। किस चक्र को खोलने के लिए? आज्ञा चक्र को खोलने के लिए, सिद्ध करने के लिए सूर्य त्राटक किया जाता है। सूर्य त्राटक कब करते हैं? प्रातः काल के समय में। और कहाँ खड़ा होना चाहिए? जहाँ वृक्षों का आवरण नहीं हो, बिल्कुल वृक्ष नहीं, बिल्कुल आकाश साफ हो, और सूर्य उगते ही लाल लाल घेरा, किरणें भी प्रस्फुटित नहीं होती है, उगते ही सूर्य को 1 सेकंड देखना, टकटकी लगा, एक टकटकी लगा, 1 सेकंड देख, और फिर तुरंत आंख बंद कर और पीछे मुड़ जाना चाहिए। उससे क्या होगा? आपके अंदर सूर्य के दर्शन होंगे। ये क्रिया आप 3-4 बार कीजिए दिन में। कब करोगे? बिल्कुल सूर्योदय के समय, नहीं दोपहर में लग जाओ और आनंद आएगा तो दोपहर में लग जाओ। नहीं, सूर्योदय के समय में ये सूर्य त्राटक कीजिए, और 1 सेकंड से ज्यादा नहीं।
2 सेकंड भी लिखा तो शास्त्रों में 3 सेकंड का है, लेकिन 3 सेकंड आप स्टार्टिंग करोगे तो 3 सेकंड कभी मत करना। आंखों के ऊपर बहुत जोर पड़ता है, और आंखों के ऊपर जोर क्या पड़ता है, चिंगारियां निकलती, सिद्ध हो जाता है नहीं तब आंखों से चिंगारियां निकलने लगती। और आकर्षण शक्ति, सबसे बड़ी बात तो आकर्षण शक्ति होती है इसमें। किसमें? सूर्य त्राटक में आकर्षण शक्ति होती है, और इससे आज्ञा चक्र सिद्ध होता है। तो मनुष्य उसको देखते ही, साधक को देखते ही आकर्षित होता है। तो ये कम से कम 3 महीने करना चाहिए। कितने महीने? 3 महीने करने से आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसकी परीक्षा भी बता देता हूँ। परीक्षा कैसे करते हैं इसकी परीक्षा करने के लिए आप रास्ते में चल रहे, कोई आदमी आपके आगे जा रहा है, तो आप उसकी गर्दन पर दृष्टि डालिए। कहाँ पर डालोगे? गर्दन पर दृष्टि डालोगे तो वो उसके ऊपर आपकी दृष्टि तेज वहां जाकर के टकराएगा आकर्षण, और वो पीछे मुड़ करके देखने लग जाएगा। तब आप समझ लेना कि हमारा सूर्य त्राटक सिद्ध हो गया है और हमारी आज्ञा चक्र सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये देखो इतना चमत्कार है। अरे देखो आज्ञा चक्र में कई चक्र होते हैं, ये एक ही चक्र नहीं है। आज्ञा चक्र दोनों, ये घेरा आज्ञा चक्र का, ये यूं त्रिकोण, और त्रिकोण के अंदर ओम, ओम के अंदर ये चंद्र बिंदु, उसके ऊपर बिंदु, ये इसका आकार है ना, है? इसमें ओम रहता है। क्या रहता है? ओम ध्वनि और नाद होता है इसमें। तो आज्ञा चक्र के अंदर गुरुपीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुपीठ कहलाती है। यह गुरुपीठ है, गुरु की वंदना की जाती है, और इसको लल्ला चक्र भी कहते। इसमें 64 दल वाला, कितने दल वाला? जैसा कमल का फूल जिसमें 64 दल हो, वो लल्ला चक्र भी कहलाता है। और इसमें मनुष्य चक्र है, मन का चक्र है। कौन सा चक्र है? 6 दल है जिसके। कितने दल है मनुष्य चक्र में? इस जो आज्ञा चक्र के अंदर एक त्रिकोण के अंदर मनुष्य चक्र है। उस मनुष्य चक्र में 6 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? और उनकी पंखुड़ियां गंध, रस और स्पर्श, शब्द, ये उसकी पंखुड़ियों के ऊपर लिखे हुए होते हैं भाई। और इस मनुष्य चक्र के अंदर, आज्ञा चक्र के अंदर 2 बड़े केंद्र होते हैं, एक आनंद, बुद्धि और ये जो आज्ञा चक्र देखो यूं गोल घेरा किया, 2 दल होते हैं ना आज्ञा चक्र में, तो ये गोल घेरा। इधर देखो, फिर यूं ये एक नीचे पंखुड़ी, ये दूसरी नीचे, एक दोनों यूं मिलती है ना पंखुड़ियां, तो मिलने एक जगह मनुष्य चक्र हुआ, दूसरी जगह जो है बुद्धि चक्र हुआ। तो इसमें बुद्धि चक्र भी है, इसमें मनुष्य चक्र भी है, और इसमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। इसलिए हमें इसके जागृत करने के लिए साधना करनी चाहिए। जो साधक इसकी जागना करेगा वो मनस्वी बन जाएगा, महायोगी बन जाएगा, सिद्ध पुरुष बन जाएगा, और वह जो सारी सिद्धियां उसके चरण कमल में लौटेगी, और निधियों के भंडार जो पट बंद रहते हैं वो सब खुल जाएंगे। और माँ कुंडली तो परम प्रसन्न, जो ये चक्र सिद्ध कर लेगा उस साधक के ऊपर माँ कुंडली, चित्त शक्ति, महामाया, जिसके प्रभाव से ये शरीर, ये ब्रह्मांड चलता है, पोषण होता है, लय होता है, वो माँ प्रसन्न हो जाती है और सब सिद्धियों का भंडार उसे दे देती है। ज्ञानवान, वेदों का अपना आप ज्ञान हो जाता, रामायण महाभारत का अपना आप ज्ञान हो जाता, वो सर्वज्ञ बन जाता। क्या बन जाता है? ज्ञान का भंडार बन जाता है। इसलिए हमें आज्ञा चक्र को सिद्ध करना चाहिए। बोली कुंडली माता की जय।